युवा एक वक्त जेपी के संघर्ष को तीक्ष्ण बनाते हुए सत्ता पलटने को तैयार था। मौजूदा वक्त में युवा राजनीतिक पार्टियों के लिए औजार बना दिया गया है। कैसे, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन ना होते तो फिर इंदिरा की सत्ता को भी जेपी पलट नहीं पाते और इंदिरा के खिलाफ 12 राजनीतिक दल जिस तरह जनता पार्टी के नाम पर एकजुट हुए हो नहीं पाता। यानी छात्र संघर्ष ने ही देश में तब इंदिरा की सत्ता को सड़क पर उतरकर चुनौती दी। ऐसे में मौजूदा वक्त में छात्रों की ये तस्वीर क्या भयभीत करती है? कोलकाता की सड़क पर ये अर्धनंग युवा बेरोजगार हैं, जो नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं, फिर भी नौकरी मिलती नहीं। और इस तस्वीर के अक्स तले देश का अनूठा सच भी जान लें कि मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा युवा देश में ही है और सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार भी इसी देश में है। पर राजनीति का जो पाठ एक वक्त कांग्रेस ने पढ़ाया और जो पाठ बीजेपी पढ़ा रही है, उसमें युवाओं की यही तस्वीर अलग अलग तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आएगी। तो सवाल 3, क्या युवा के लिए राजनीतिक पार्टी से जुड़ना ही एकमात्र रोजगार है? क्या युवा के सामने देश हो कैसे, इसे रखने से हर नेता बचता है? क्या युवा के आक्रोश को साथ करने की राजनीति ही सफलता का मूल मंत्र बन चुकी है? यह तीनों सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ युवाओं के लिए रोजगार नहीं, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में युवाओं की भरमार है, जो कि फुल टाइमर है या कहें जिन्हें काम के एवज में राजनीतिक दलों से रुपया मिलता है। आंकड़े बतलाते हैं देश में 4.5 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और आंकड़े यह भी बतलाते हैं राजनीतिक दलों से जुड़े युवाओं की तादाद 6 करोड़ पार है। यानी कोई नीति नहीं तो राजनीतिक दल ही नौकरी दे दें। और यह तस्वीर कैसे 2014 के चुनाव के मद्देनजर देश में बदलती है, यह भी कम दिलचस्प नहीं, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट कहती है 2014 के आम चुनाव में राजनीतिक दलों को जितना पैसा कॉर्पोरेट फंडिंग से मिला, उतना पैसा उससे पहले के 10 बरस में नहीं मिला था। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2013 तक कॉर्पोरेट ने 460 करोड़ 83 लाख रुपए राजनीतिक दलों को फंड किया। वहीं 2013 से 2015 के बीच कॉर्पोरेट ने 797 करोड़ 79 लाख रुपए राजनीतिक दलों को फंड किया। तो क्या एक वक्त इंदिरा की सत्ता थी तो सामने एक विजन के साथ जेपी थे, जो संपूर्ण क्रांति का जिक्र कर देश के छात्रों से उस वक्त कह रहे थे, स्कूल कॉलेज से निकलो, जेल भर दो। और उस दौर में जेल पहुंचे नेताओं के हाथ में 4 दशक बाद जब सत्ता आ गई तो विजन गायब हो गया, सत्ता हावी हो गई और सत्ता कॉर्पोरेट फंडिंग में कैसे जा फंसी, यह इससे भी समझ सकते हैं कि मनमोहन सिंह के दौर में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट बन गए। मनमोहन सिंह के दौर में सबसे ज्यादा घोटाले हुए, गवर्नेंस डगमगाई और कॉर्पोरेट ने मनमोहन सिंह के विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना या कहें उनके पीछे खड़े हो गए। देश को सेवक की जरूरत है, सेवक की। और उसी के बाद देश में बनते चुनावी माहौल में कॉर्पोरेट फंडिंग में कितनी तेजी आई, ये एडीआर की रिपोर्ट से पता चलता है। अप्रैल 2012 से अप्रैल 2016 के बीच 956 करोड़ 77 लाख रुपए की कॉर्पोरेट फंडिंग होती है। इसमें से 705 करोड़ 81 लाख रुपए बीजेपी के पास तो 198 करोड़ 16 लाख रुपए कांग्रेस के पास। तो पॉलिटिकल फंड खूब हुआ, कॉर्पोरेट मुनाफा खूब बढ़ा, पर मुनाफा देश से बाहर की कमाई से हुआ। मनमोहन सिंह के दौर में कोयला घोटाला होता है, मोदी के दौर में विदेशी कोयला आयात बढ़ जाता है। यानी तरीके बदलने लगे और देश के युवाओं के सामने संकट यही हो गया कि उनकी तादाद चाहे बहुत ज्यादा हो, पर राजनीतिक ताकत के तौर पर उनके पास कोई चेहरा है ही नहीं। क्योंकि 2014 के चुनाव में जितने वोट बीजेपी और कांग्रेस को मिले, दोनों को मिला दीजिएगा तो भी उससे ज्यादा बड़ी तादाद में युवा इस देश में है। मसलन 2011 का सेंसस कहता है 18 से 35 वर्ष के युवाओं की तादाद 37 करोड़ 87 लाख 90 हजार 541 थी, जबकि बीजेपी और कांग्रेस को कुल मिलाकर भी वोट मिले 28 करोड़, जिसमें बीजेपी को 17 करोड़ 14 लाख 36 हजार 400 तो कांग्रेस को 10 करोड़ 17 लाख 32 हजार 985। और देश का सच यह है कि 2019 में पहली बार वोटर के तौर पर 18 वर्ष के युवाओं की तादाद 13 करोड़ 30 लाख पार कर जाएगी।
पर इन युवाओं के सामने कौन सा विजन, कौन सी पार्टी रख रही है, सब कुछ अंधेरे में है, जिस तरह आपातकाल के दौर में अंधेरा था। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।